बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यताएं हैं कि जहां कैलाश मानसरोवर पर्वत का शिखर है, वहां भोलेनाथ का वास है। इसलिए हर साल भारत से सैकड़ों तीर्थयात्री अपने महादेव के दर्शन के लिए वहां जाते हैं। 2019 में 31,000 भारतीय यात्रा पर गए थे। उसके बाद से यात्रा बंद थी। हर बार विदेश मंत्रालय की तरफ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जून से सितंबर के बीच आयोजित करवाई जाती है, जिसको पूरा करने में 2 से 3 हफ्ते का वक्त लग जाता है। 3 अलग अलग रास्तों से कैलाश मानसरोवर यात्रा की जा सकती है। इन तीनों रूट पर कम से कम 14 दिन और अधिकतम 21 दिन का समय लगता है। अब फिर से इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इस यात्रा में एक खराब पड़ोसी के जैसे चीन इसमें रोड़े अटकाने का काम भी कर रहा है। अपनी विस्तारवादी नीति के लिए कुख्यात चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ पा रहा है। भारत को परेशान करने के लिए उसने नया हथकंडा अपना लिया है। इस बार उसने कैलाश मानसरोवर की यात्रा को ही अपना हथियार बना लिया है। 31 महीने के बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए वीजा देना शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले उसने कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े नियमों को पहले की तुलना में काफी कड़ा कर दिया है, जिसमें इस धार्मिक यात्रा के दौरान लगने वाली फीस को 2 गुना करने का फैसला भी शामिल है। आप सोचेंगे चीन ऐसा क्यों करेगा? दरअसल अच्छे पड़ोसी होने का धर्म भूल चुके चीन की सरकार की चाल है कि उसके देश में भारतीयों के प्रवेश को सीमित किया जाए, और शायद ऐसा मुमकिन भी हो जाए, क्योंकि पहले की तुलना में भारतीय नागरिकों को कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए कम से कम 1,85,000 रुपए अब खर्च करने होंगे, जबकि साल 2019 में नेपाल के टूर ऑपरेटर रोड ट्रिप के लिए सिर्फ 90,000 रुपए वसूलते थे। यानी चीन की तरफ से इस बार सड़क मार्ग से होने वाली इस यात्रा के लिए लगने वाली फीस में 95,000 रुपए का इजाफा कर दिया गया है, जो अब किसी भी आम भारतीय के लिए इस धार्मिक यात्रा के लिए इतनी बड़ी रकम चुकाना मुश्किल हो सकता है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाला कोई भी तीर्थयात्री अगर किसी सहायक या फिर हेल्पर को अपने साथ रखता है, तो ग्रास डैमेजिंग फी के नाम पर चीन ने अलग से $300 यानी करीबन 24,000 रुपए भी वसूलने का काम शुरू कर दिया है। इस अजीबोगरीब फीस को वसूलने के पीछे चीन का तर्क है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान कैलाश पर्वत तक जाने वाले मार्ग के आसपास घास को नुकसान पहुंचता है। उस नुकसान की भरपाई के लिए $300 यानी भारतीय करेंसी में 24,000 रुपए वसूले जा रहे हैं। यही नहीं, किसी हेल्पर को साथ रखने पर 15 दिनों के लिए प्रवास फीस नाम की रकम को भी 4,200 रुपए से बढ़ाकर 13,000 रुपए कर दिया गया है। जिन नियमों की वजह से कैलाश मानसरोवर यात्रा और कठिन हो गई है, उनमें तीर्थयात्रियों को चीन से वीजा लेने के लिए शारीरिक रूप से खुद मौजूद रहना होगा, यानी वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन से काम नहीं चलेगा। कैलाश पर्वत हिमालय से उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में मौजूद है और तिब्बत चीन के अधीन है, इसलिए कैलाश भी चीन में ही आता है। इसके अलावा वीजा पाने के लिए अब कम से कम 5 लोगों का ग्रुप होना जरूरी है। इसमें से 4 लोगों को हर हाल में वीजा के लिए खुद पहुंचना होगा, तब ही 5 लोगों के समूह को मानसरोवर यात्रा करने की इजाजत मिलेगी। उसके बाद यात्रियों को काठमांडू या फिर दूसरे बेस कैंप पर बायोमेट्रिक पहचान से जुड़ी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। डेटाबेस के लिए तीर्थ यात्रियों को फिंगर मार्क्स और आंखों की पुतलियों की स्कैनिंग भी करवानी होगी। साफ है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़ी फीस और नियमों को सख्त कर चीन भारतीयों की आस्था में रोड़ा अटकाना चाहता है। हालांकि दूसरे मंसूबों की तरह उसकी ये मंशा भी नाकाम होगी।